हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्सनगर। और हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है फाइनल रिवीजन सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स के टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यूज को। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये आप देख रहे हैं सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के हैं क्लास 10 सीबीएसई के, जो कि आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये लेक्चर उसी के रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए अंत तक इस लेक्चर को, और अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस आज का, वो ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री with the mirror, then the angle between incident ray and reflected ray is, means कि कोई प्लेन मिरर है और उस पर एक कोई रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है और उस मिरर से वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 20 डिग्री का। ओके, देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हमको एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच की, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की। तो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि क्या कैसे दिया हुआ है। तो सपोज करिए कि कोई आपका ये प्लेन मिरर होगा, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर कोई होगा, ओके। ये प्लेन मिरर होगा और इससे एसोसिएटेड कोई नॉर्मल होगा बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इट्स योर मिरर एम एंड एम डैश, और ये सपोज करिए कि कोई नॉर्मल है इस मिरर का, ठीक है। और कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस नॉर्मल पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इसी मीडियम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिरर है और जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मिरर से 20 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। कितने डिग्री का, 20 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके बीच का जो ये होल एंगल बन रहा है, जो टोटल एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, यही बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब जो नॉर्मल होता है वो मिरर से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। मतलब ये परपेंडिकुलर होता है इस मिरर पे। तो कहीं से भी देखें, ये इधर से भी 90 डिग्री और उधर से भी 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं उस 90 डिग्री में हमारा 20 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को फाइंड आउट करना चाहें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपको पता होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है वो आर होता है। तो ये इतना आर है, ठीक है, ये इतना आर है और ये ऊपर वाला क्या है, आई है। तो सबसे पहले हम आई को फाइंड आउट अगर कर लें और आर को फाइंड आउट कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो ये पूरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का हमको एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही काम करने जा रहे हैं। हमको इतना 20 डिग्री पता है और हमको ये पता है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का कितना एंगल है, टोटल एंगल कितना है, 90 का। इस 90 में 20 दे रखा है, तो 90 में से हम 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा। और ये 70 किसकी वैल्यू होगी, 70 डिग्री होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू। और हम सब जानते हैं बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करेंगे, आपको सबको पता होगा ये फार्मूला, ठीक है। तो इन दिस वे आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी, ओके। यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछ रहा था, दोनों को बस ऐड कर देंगे। तो जो हमारा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 + 70, तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 140 डिग्री। डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ray of light incident normally on the mirror retraces its path on reflection which of the following is true। मीन्स कोई रे ऑफ लाइट है और किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल हो रही है, ओके। फॉल होने के बाद क्या हो रहा है, रिट्रेस कर रही है, अपना पाथ को रिट्रेस कर रही है, यानी कि उसी पाथ पर फिर से वापस आ रहे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू हुआ। तो सबसे पहले हम इस केस को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करिए कि कोई आपका ये मिरर होगा, ठीक है, ये मिरर कोई है और इस मिरर से एसोसिएटेड कोई नॉर्मल आप एज्यूम कर लो, ठीक है। ये कोई नॉर्मल हमने ड्रा किया, ठीक है। सो
जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फिर फॉलो करती है। मीन्स अगर कोई भी लाइट, ये नॉर्मल सपोज करिए है, और कोई भी लाइट नॉर्मल पर ही फॉल हो जा रही है, ठीक है, ऐसे फॉल हुई, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे फिर से वापस चली जाएगी, यानी कि इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे कॉन्साइड कर गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई भी लाइंस, कितने भी नंबर ऑफ लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइडेड रहती हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। और हमको एक चीज़ और पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकेंड नंबर, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल होता है, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से कॉन्साइड कर गए। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट मिला। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, बिल्कुल इतना तक तो सही है, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90। क्या दोनों 90 के इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये गलत है। बी नंबर, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90, दोनों को ऐड करिए, 0 + 0 0 होगा, ये भी नहीं सही है। सी नंबर, एंगल आई माइनस एंगल आर इक्वल टू 30, दोनों का सब्सट्रैक्शन करिए, 30 नहीं होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि एंगल आई कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है, एंगल आर 0 के इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट है, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ नॉर्मल। ऑन डेविएशन द रे ऑफ लाइट डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से वो लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट कितने एंगल से डेविएट हो रही है, उसी को हमको फाइंड आउट करना है। 120, 140, 160 और 180। तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, डेविएशन। तो सबसे पहले समझते हैं डेविएशन होता क्या है। तो जब कोई भी लाइट एक अपने पाथ पर जब चलती है स्ट्रेट, और वहाँ पे हम कोई मिरर लगा देते हैं, तो वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि अपने वो ओरिजिनल जो उसका एक्चुअल पाथ है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो डेविएशन यही होता है कि वो कोई भी लाइट अपने जो मेन पाथ, उसका जो एक्चुअल पाथ है, उस पाथ से कितना वो डेविएट हो जा रही है, उतना जो एंगल होता है उसी एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। ओके, या और इसी प्रोसेस को डेविएशन बोलते हैं। कि स्कैटरिंग ऑफ एनी लाइट, अगर हम सपोज करिए कि लाइट कोई आ रही थी, बीच में हमने मिरर लगा दिया, तो यहाँ से इधर चले जाएगी, इधर ना जा करके, ठीक है। तो इतना जो एंगल बना हमारा, यही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको और अच्छे से बनाते हैं और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बनाएंगे। सपोज करिए कि कोई एक प्लेन मिरर आपका है, ओके। वो मिरर आपका कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए प्लेन मिरर ले रखा है। प्लेन मिरर पे हमने एक नॉर्मल ड्रा करेंगे अपना। तो ये एक नॉर्मल ड्रा हुआ, ओके। ये कोई नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ये कोई लाइट इंसिडेंट नॉर्मल पे कर रही है यहाँ पे। ये हो गई इंसिडेंट रे, IR, ओके, इंसिडेंट रे। तो जो इसका एक्चुअल पाथ है वो कुछ ऐसा होगा, इस पाथ पे जा रही थी बट बीच में मिरर आ गया, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब कह रहा है कि ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, नॉर्मल से ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, यानी कि ये एंगल कितना का है, 30 डिग्री का है ये एंगल, ओके। ये इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। जब आई 30 है तो हमारा ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, आर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। यहाँ तक समझ में आया, ओके सर, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले देख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। तो सपोज करिए कि यहाँ पे पॉइंट ए है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये आर है, ये पॉइंट आर है और ये ए है। तो आर और ए के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को डेविएशन एंगल बोलेंगे, इसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इसको सपोज कर ले कि ये एम है ये, और ये एम डैश हमारा मिरर है। तो सबसे पहले आर और एम डैश को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये एंगल, उसके बाद से एम डैश और ए को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये एंगल, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि फाइनल डेविएशन एंगल कितना है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एन और एम डैश के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि नॉर्मल ये है और नॉर्मल
इस सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ किया जाता है। तो अगर एन और एम डैश के बीच 90 डिग्री है और एन और आर के बीच 30 डिग्री है, तो आर और एम डैश के बीच यानी कि इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 90 में से 30 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके, तो ये एंगल कितना का होगा? 60 डिग्री। ओके, और हमको पता है कि जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो सपोज करिए जो हमारा इंसिडेंट रहता है ये ओरिजिनल लाइन एक है और इस पे टोटल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 180 का। ठीक है, तो इस 180 में हमको 30 पता है, फिर एक और 30 पता है, फिर 60 पता है, ये नहीं पता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 में से टोटल में से इतने सारे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस किस एंगल की वैल्यू? एम डैश ए की वैल्यू है, एम डैश ए की वैल्यू है 180 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 30 60 हुआ, एक ऑलरेडी 60 है तो 60 60 120 हुआ। 180 में से 120 हमको अब सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना है? 60 डिग्री, यानी कि एम डैश ए की वैल्यू कितना मिला हमको? ये 60 डिग्री मिला। ओके, 60 डिग्री हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता है आर और ए के बीच जो एंगल है वही एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि लाइट इधर जा रही थी लेकिन मिरर आने के बाद ये इधर मुड़ गई, तो इतना जो टोटल एंगल बन रहा है यही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो 60 प्लस 60 जब हम करेंगे तो 60 प्लस 60 दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आया। 120 आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। ओके, तो 120 का आया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। सो वीडियो जरूर लाइक करो यार अगर ये समझ में आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन